गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन ऐप कैसे यूज करें। बहुत सारे लोग एंजल वन ऐप को यूज करना चाहते हैं और यहाँ पर शेयर्स को बाय करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हें लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से एंजल वन ऐप को चलाया जाता। तो अगर आप 2026 में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एकदम लेटेस्ट मेथड के थ्रू सीख सकते हो एंजल वन ऐप को चलाना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताया है कैसे आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो और कैसे बाकी सारी चीजें कर सकते हो। यानी कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया है एंजल वन ऐप के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। एंजल वन का लिंक आपको नीचे मिल रहा है, जाके आप अपना अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो जैसा कि सभी को पता है एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसको आपको ओपन करना पड़ता है। ओपनिंग प्रोसेस बहुत ईजी है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देख के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको मिलता है, 4.4 की रेटिंग आपको मिल जाती है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम बारी बारी आपको हर एक प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेन चीज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलता है जिसके अंदर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें मिल जाती है। यहाँ पर एफएनओ मिलता है, इसके बगल में एक ऑप्शन आपको दिया है एफएनओ का, ठीक है। इसका मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बगल में म्यूचुअल फंड्स मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, एफडी मिलती है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इन 3 चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, तो हम भी इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर साइड एक सर्च का बटन मिलता है। सर्च वाले बटन का क्या यूज़ होता है ये बताते हैं हम आपको। सबसे पहले सर्च पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग एंजल वन ऐप पे। तो वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं नीचे साइड। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आप इसकी पूरी लिस्ट देख पाओगे। तो ये देख सकते हो यहाँ से। और ट्रेंडिंग ऑप्शंस देख सकते हो जिसमें लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो देख सकते हो। और यहाँ पर आपका रिसेंट सर्चेस आ जाएगा, जो भी आपने सर्च किया यहाँ पर रिसेंटली वो आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी शेयर को बाय करना है, आप उसे सर्च करके बाय करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सर्च किया टाटा, टाटा सर्च किया, उसके बाद मेरे सामने देखो कई सारे ऑप्शंस आते हैं। या तो ऑल पे लगा रख सकते हो आप लोग, या तो इसको स्टॉक पे लगा लोगे। अगर स्टॉक लगाओगे तो जो भी स्टॉक है टाटा के वो आपको शो करेंगे, और अगर इसे एफएनओ पे लगाओगे तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे टाटा के। और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो टाटा के, ईटीएफ्स देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो, सब चीज़ें यहाँ से सेपरेटली सर्च कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको सर्च वाले टैब में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको मार्केट टुडे मिलता है। अब आज की मार्केट के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दी गई है ये है भाई शेयर मार्केट का इंडेक्स। इसको देख के आप पता लगा सकते हो आपकी शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। एट टाइम मार्केट अप डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है कि डाउन डायरेक्शन की ओर, ये चीज़ें आपको पता लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखो निफ्टी में कुछ यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर माइनस में कुछ लिख रखा है। ऐसे ही सेंसेक्स में देखो रेड हो रखा है और यहाँ पर माइनस में भी कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो इसका मतलब इतने पॉइंट आज के दिन निफ्टी या सेंसेक्स से माइनस हो गए हैं, जितने भी पॉइंट इंडेक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी है, यहाँ पर बैंक निफ्टी देख सकते हो, यहाँ पर इतने पॉइंट्स हैं और इतने पॉइंट आज के दिन इसमें से माइनस हुए बैंक निफ्टी से। तो ऐसे ही सब इंडेक्स में यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये निफ्टी क्या है, निफ्टी को कहते हैं भाई निफ्टी 50। इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है, यानी जो इंडिया की बिगेस्ट 50 कंपनीज हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। जैसे कि अभी निफ्टी यहाँ पर गिर रखा हुआ है, ये रेड में हो रखा है। अगर ये ग्रीन में होता है यानी मार्केट ऊपर की ओर गया है निफ्टी का। तो निफ्टी में अगर हम लोग जाते हैं स्टॉक में जाते हैं तो लगभग यहाँ पर स्टॉक आप देखोगे रेड में हो रखे हैं, क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर गिरा है, इसीलिए निफ्टी का इंडेक्स भी यहाँ पर गिर रखा है। और इसके अंदर जो भी टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स हैं उनके प्राइस भी गिरे हुए हैं यहाँ पर आज के दिन, इसीलिए देखो सब यहाँ पर रेड में हो रखा है और निफ्टी का इंडेक्स भी गिर गया है। ऐसे ही आप सेंसेक्स में पता लगा सकते हो कि सेंसेक्स का इंडेक्स क्यों गिरा है। तो सेंसेक्स के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है उनके इंडेक्स यहाँ पर गिरे हैं, उनका प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो इनके शेयर में भी डिक्रीजमेंट है, इसीलिए यहाँ पर सेंसेक्स का इंडेक्स भी गिर गया है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में होता है, ऐसे निफ्टी एनएक्सटी 50 में होता है, ऐसे फिर निफ्टी में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं शेयर मार्केट के इंडेक्स को देख के, यहाँ से आप ये चीज़ पता लगा सकते हो, ठीक है। आप समझ गए होगे इससे आपको क्या हेल्प देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको टॉप मूवर्स देखने को मिलता है दोस्तों। टॉप मूवर्स अगर आसानी से देखना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक साथ, तो इसके लिए सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल का, है ना। व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप टॉप मूवर्स देख सकते हो, यानी आज के दिन के ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, एक ही दिन में जिनका प्राइस बढ़ गया है
वो आपके टॉप मूवर्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो गेनर्स है और इधर साइड लूजर्स है। गेनर्स का मतलब जिनका प्राइस एक दिन में बढ़ गया है, लूजर्स का मतलब जिनका प्राइस एक दिन में काफी ज्यादा घट गया है, तो वो आपके लूजर्स में आते हैं। अब इसको भी आप अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप में देख सकते हो, लार्ज कैप पे क्लिक करके आप देखोगे लार्ज कैप के कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही इंक्रीज हुआ है। ऐसे आप मिड कैप का देखोगे, मिड कैप के कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में इंक्रीज हुआ है। ऐसे आप स्मॉल कैप का देख सकते हो कि स्मॉल कैप के कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ये सब यहाँ से आप देख सकते हो गेनर्स के अंदर है। ऐसे अगर आपको लूजर्स देखना है तो लूजर्स में आप देखोगे यहाँ पर लार्ज कैप में कौन से शेयर्स है जिनका प्राइस गिर गया है यहाँ पर एक ही दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर जिनका प्राइस डिक्रीज हुआ है वही आपको दिखाया जाता है यहाँ पर टॉप मूवर्स और गेनर्स में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मिड कैप में भी देखो लूजर्स में कितने सारे शेयर्स है जिनका प्राइस सब गिर रखा है ना, सब यहाँ पर रेड है तो इससे पता चल रहा होगा सभी के प्राइस गिरे। स्मॉल कैप में भी सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो ये बेनिफिट आप टॉप मूवर से उठा सकते हो, व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, ये चीजें यहाँ से होती हैं। थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको आईपीओ देखने को मिल जाता है, कमोडिटी मिलता है, एमटीएफ मिलता है, ईटीएफ मिलता है, उसके बगल में स्टॉक एसआईपी मिलता है। आईपीओ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ओपन आईपीओ और अपकमिंग आईपीओ। जो ओपन है इतने टाइम और जो आने वाले हैं वो आईपीओ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ तक जो कॉलम बन रखा है इस जगह पे आप देखो यहाँ पर आपको ओपन आईपीओ दिखाए जा रहे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और प्री अप्लाई भी कर सकते हो, दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही अपकमिंग आईपीओ यहाँ पर दिए गए हैं, जो अपकमिंग है आने वाले इन फ्यूचर वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो क्लोज्ड आईपीओ देख सकते हो, ऐसे आईपीओ जो आके जा चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे आपको कमोडिटी मिलता है जिसमें क्रूड ऑयल और भी कई सारी चीज़ें मिलती है, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे आपका एमटीएफ होता है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ईटीएफ आपको देखने को मिल जाता है, अगर जिन्हें ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोस्तों, तो यहाँ पर कई सारे ईटीएफ्स है जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे आपका स्टॉक एसआईपी होता है, स्टॉक में एसआईपी करना है तो वो भी देख सकते हो। मोस्ट बॉट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है मोस्ट बॉट स्टॉक्स इंट्राडे ऑन एंजल वन ड्यूरिंग लास्ट ट्रेडिंग डे। यानी जब लास्ट टाइम मार्केट ओपन थी तो ये जो शेयर्स हैं लगभग यहाँ पर जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदे हैं और इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा करी गई है, तो इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी, आप देख सकते हो। नीचे साइड यहाँ पर आपको रिसर्च रिकमेंडेशन मिलता है जिसमें आपको स्टॉक एफएनओ बास्केट मिलता है, ये देख सकते हो। आईपीओस मिलता है जो कि आप ऊपर ही से देख सकते हो। टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हो 5 साल के हिसाब से कौन से ऐसे शेयर्स हैं लार्ज कैप के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको इस जगह देखने को मिलते हैं टॉप परफॉर्मेंस के अंदर, यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे 1 मंथ का देख सकते हो, 1 ईयर का देख सकते हो, 1 वीक का देख सकते हो। डिस्कवर स्टॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ से टॉप इंट्राडे स्टॉक, जैसे कि देखो ये टॉप इंट्राडे वाला है, इसको देख सकते हो। ऐसे आप बुलिश मूवर देख सकते हो, यहाँ से हाईएस्ट रिटर्न्स देख सकते हो, कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर से। ठीक है, ऐसे आपको मिलता है बाय अप टू 5x विथ एमटीएफ। एमटीएफ के मदद से आप बाय कर सकते हो 5x मार्जिन का यूज़ करके इन शेयर्स को, ये हो जाता है आपके सामने। ऐसे ही नीचे आपका पोर्टफोलियो दिखाया जाता है और फाइंड द बेस्ट ईटीएफ फॉर यू, यहाँ पर ईटीएफ्स आ जाते हैं। अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहो तो वो देख सकते हो, यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ्स बाय एंजल वन, एंजल वन के जो ऑफिशियल ईटीएफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एंजल वन के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे टॉप कमोडिटीज मिलता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कई सारी चीजें आप यहाँ से इसकी मार्केट देख सकते हो। क्विक एक्सेस में आपको कई सारी चीजें दी गई हैं जो कि आप देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, बिगिनर लोग यहाँ पर लर्निंग सेंटर पे आके बिगिनर, इन्वेस्टर, ट्रेडर, एक्सप्लोर ऐप सारी चीज़ें देख के सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब बात आती है कैसे हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब अगर शेयर को खरीदना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अकाउंट का एक सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ से आप कैपिटल यहाँ पर ऐड करते हो, उसके बाद ही आप किसी शेयर को बाय कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें अपने रिस्क पे करें, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है जिससे आपकी हेल्प हो सके दोस्तों। अब शेयर खरीदने के लिए कई सारे तरीके हैं, चाहे तो आप किसी भी शेयर को सर्च कर लो, चाहे तो होम पेज पर से कोई शेयर ले लो, या फिर टॉप कंपनीज जो है भारत की उनमें से खरीद लो। जैसे निफ्टी 50 है, इसके अंदर भारत की जो 50 कंपनी है इनमें से मुझे कोई शेयर लेना है तो मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सा शेयर लेना है। जैसे कि मुझे HCL टेक का शेयर लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या क्या देखूंगा, सबसे पहले तो मैं इसका चार्ट देखूंगा। चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये देखो चार्ट का बटन है। जैसे चार्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर से आप इस चार्ट को देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। देखो यहाँ पर से आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा यहाँ पर चल रहा है प्राइस, इसका कैसे मूवमेंट हो रही है मार्केट की।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो, तो इस हिसाब से आप अपने शेयर को बाय भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा-सा अगर स्क्रॉल करोगे नीचे, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 ईयर रिटर्न आपको दिया जा रहा है मार्केट कैप में, यहाँ पर देख सकते हो। टेक्निकल्स देखो, सबसे पहले तो टेक्निकल्स में कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है शेयर, ठीक है। डायरेक्टिव्स देखो जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं जो आपको देखनी चाहिए। फंडामेंटल्स देखो जिसमें आपका पीबी रेशियो, पीई रेशियो, डिविडेंड, आरओई, कई सारी चीज़ें हैं। अगर ये एकदम परफेक्ट हैं तो आप इस शेयर को बाय करने का प्रोसेस पे जा सकते हो। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए कैसे आपको शेयर खरीदना होता है। बाय का बटन मिलता है यहाँ पर, अब आप बाय पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिलीवरी एंड सेकंड वन इज़ इंट्राडे एंड द थर्ड वन इज़ पे लेटर। अब इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हो जिसकी भी मदद से आपको शेयर खरीदना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर आपको फिल कर देना है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आप बाय करना चाह रहे हो, यानी कितने शेयर आप खरीदने की सोच रहे हो। जैसे मैं 1 शेयर यहाँ पर खरीदना चाह रहा हूँ तो मैंने 1 क्वांटिटी इस जगह पे फिल कर दी है। अब इतने टाइम मार्केट प्राइस इतना चल रहा है तो उसके हिसाब से मेरे को कितना मार्जिन लगेगा, 1654 रुपये के आसपास का मार्जिन मुझे पड़ेगा 1 क्वांटिटी इस शेयर की खरीदने के लिए। और ये क्वांटिटी मैं एनएसई में बाय कर रहा हूँ। आप इस पे बीएसई में भी बाय कर सकते हो या एनएसई में ही बाय कर सकते हो, जिसमें भी आप करना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक लिमिट का ऑप्शन मिलता है। लिमिट अगर आप सेट करना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हो कि मैं इस प्राइस पे इस शेयर को बाय करना चाहता हूँ। अगर आप लिमिट लगाओगे तो जब मार्केट प्राइस इस प्राइस पे टच होगा तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और इस सेम प्राइस पे आपका जो शेयर है वो बाय हो जाता है। जब तक मार्केट ओपन होती है अगर ऐसा होता है तो ही बाय होता है, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। दोबारा से आपको सेम इसी तरीके से ऑर्डर लगाना पड़ेगा शेयर को बाय करने के लिए लिमिट में। बट अगर आपको मार्केट प्राइस पे ही खरीदना है तो इसको मार्केट पे क्लिक कर दो, जो भी प्राइस इस जगह चलेगा उसी प्राइस पे ये बाय हो जाएगा जैसे आप बाय पे दबाओगे, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप स्मार्ट ऑर्डर लगा सकते हो जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जीटीटी लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इंट्राडे और डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब यही है, अगर आप ये शेयर खरीद रहे हो तो आप इसे कभी भी बेच सकते हो, जब तक मन चाहे तब तक रख सकते हो। सिंपल सी भाषा में यही कहते हैं डिलीवरी को, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे में शेयर को बाय करते हो तो इंट्राडे में आपको डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर आप देखो 5x मार्जिन भी आपको मिलेगी। यही शेयर मुझे कितने का पड़ रहा था पहले, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1654 रुपये का। और ये शेयर मुझे इंट्राडे में 330 रुपये का पड़ रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुझे यहाँ पर 5x मार्जिन दिया जा रहा है जिसके बेनिफिट की मदद से मुझे ये शेयर सस्ता पड़ रहा है। बट इसमें भी रिस्क है, अगर मेरा लॉस होगा तो काफ़ी लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट इंट्राडे में यही डिफरेंस है, अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो इंट्राडे के अंदर इस शेयर की मदद से, तो इंट्राडे में यही होता है, सेम डे आपने किसी शेयर को खरीदा है तो उससे आपको सेम डे ही सेल करना पड़ेगा। आप उसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो, ना ही उसे होल्ड करके बैठ सकते हो 1-2 दिन के लिए। जिस दिन करोगे उसी दिन बेचना पड़ेगा, आप इसमें बैठ नहीं सकते हो लिए जो भी शेयर आपने खरीदा है। और यही चीज़ अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो, जब तक मन करे तब तक लेके बैठ सकते हो, जब आपकी मर्जी हो तब बेच दो। यही होता है भाई, सिंपल सी भाषा में इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और डिलीवरी भी आप जान गए होंगे डिलीवरी को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बाय का बटन आ जाएगा, जैसे आप बाय पे दबाओगे आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। जब शेयर बाय हो जाए वो किस जगह दिखाएगा, वो आपका सिंपली पोर्टफोलियो में दिखाएगा। आपको पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में इक्विटी में जब आप आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं और उससे गाइज यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से दिख जाएगी। अब जैसे मुझे किसी शेयर से प्रॉफिट हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे इसे सेल कर देना चाहिए, तो ये शेयर है, मुझे इसे सेल करना है, तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर करूंगा, टिपिन वगैरह वेरीफाई करके शेयर को सक्सेसफुली सेल कर दूंगा। तो यही प्रोसेस है शेयर को खरीदने का और सेल करने का। बाकी इंटरफेस तो समझ गए होगे कैसे चलाना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, एफएनओ के बारे में, जिनको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप एफएनओ पे जब जाओगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कई सारी चीज़ें। अब आप अपने हिसाब से इंडेक्स चूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी है, इसको सेंसेक्स में स्विच कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर से मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ सबसे पहले। जैसे मैंने ऑप्शन चेन ओपन की, यहाँ पर मेरे सामने आ गया इसका स्ट्राइक प्राइस। ये किसका है? सेंसेक्स का है भाई, सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस आ गया। लेफ्ट साइड मुझे यहाँ पर कॉल प्राइस मिलता है, राइट साइड मुझे पुट प्राइस मिलता है। अगर मैं कॉल में कोई ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और अगर मैं पुट में ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बाकी ये बिगिनर लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स आते हैं करने के लिए और बहुत सारा लॉस करके चले जाते हैं, तो इसमें मत आना आप। ऐसे ही निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉल प्राइस मिल रहा है, राइट साइड पुट प्राइस मिल रहा है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ऐसे बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। अब जैसे अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया होगा वो आपको यहीं पर पोजीशंस में दिखा देगा, इस जगह पे दिखाएगा, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा और नीचे भी दिखाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, एक टाइम पे आप बहुत सारी ट्रेड्स ले सकते हो, बैंक निफ्टी की भी ले सकते हो, निफ्टी की ले सकते हो, सेंसेक्स की ले सकते हो, फिर निफ्टी की ले सकते हो, जितना मन करे उतना ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो मैं बाय पे जाऊँगा, क्वांटिटी वगैरह डालूंगा। यहाँ पर लॉट में बाय होता है ट्रेड, जैसे एक लॉट अगर मुझे ख़रीदना है इसका, एक लॉट में 30 क्वांटिटीज़ आती हैं, तो यहाँ पर मुझे ये कितने का पड़ेगा, यहाँ पर देखो इसमें मार्जिन लग रहा है 27,000 कुछ समथिंग का, तो ये महंगा भी रहता है एक तरीके से और रिस्क भी रहता है इसमें। ठीक है, एक साथ आप कई क्वांटिटी ले लेते हो एक लॉट के अंदर ही, उसी में आपकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसी से आप प्रॉफिट कमाते हो या तो नुकसान कमाते हो, तो ये थोड़ी रिस्की चीज़ है, सोच समझ के करनी है और अच्छे से सीख के करनी है। ऐसे आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर फंड्स मिलते हैं जिनके अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान आप यहाँ पर लेते हो जिसमें आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि ये एक प्लान है, अब मैंने सोचा मैं इसमें हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करूँगा, और इसमें मैं डेट भी डिसाइड कर सकता हूँ कि इस महीने में इस तारीख को मेरे खाते से 1000 रुपये कटे भाई। तो यहाँ पर जैसे 9 तारीख लगी हुई है, इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, ऐसे दिखा रहा है यहाँ पर सब कुछ। तो इसी तरीके से आपकी एसआईपी होती रहती है, यानी आप एक फ़ंड डिसाइड करते हो और उसमें चूज़ करते हो कि मुझे इतने टाइम की एसआईपी करनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी करना चाहो, और एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करते हो, तो हर महीने वो अमाउंट आपके अकाउंट से कटता रहता है और यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे उस अमाउंट पे इतने % का रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एसआईपी के अंदर। एसआईपी भी रिस्की है, सोच समझ के करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं एंजल वन ऐप के अंदर। लगभग मैंने सब चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो की मदद से। बाकी अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई या वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।